तो सनकादिक प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं हिरण्याकश्यप के यहाँ। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु है। हिरण्याकश्यप ने महान घोर तप किया है और तप करके ब्रह्मा जी से अमर होना चाहता था, पर ब्रह्मा जी ने अमर नहीं किया। तो न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र मरूं, कैसे न मरूं। यहाँ तक कह दिया ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीने में न मरूं, ब्रह्मा जी के बनाए किसी जीव से न मरूं। जितना सोच सकता था ब्रह्मा जी तथास्तु 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 कहते चले गए। फिर तो इसको लगा मैं अमर हो गया। लेकिन जब ये तपस्या करने गया था, उसके पूर्व कयाधु गर्भवती थी और तपस्या के काल में कोई देवता कष्ट न दे, तब कयाधु गर्भ अवस्था में नारद जी की आज्ञा से नारद जी के आश्रम में चली गई थी। और जब तप करके हिरण्याकश्यप लौटे, तब कयाधु भी प्रहलाद जी को लेकर के पहुंची और कहा, पुत्र ये तुम्हारे पिता हैं, प्रणाम करो। प्रहलाद जी ने जय श्री हरि कह करके प्रणाम किया। हिरण्याकश्यप को लगा, लो जिस श्री हरि को समाप्त करने के लिए इतना तप किया है मैंने, अब मेरा बेटा ही जय श्री हरि कह के मुझे प्रणाम कर रहा है। तब पूछा कयाधु कोई किसने सिखा दिया ये सब? कयाधु ने कहा, हमारा डांटे मत, नारद जी के आश्रम में हम रहे ना, तो वहां तो जय श्री हरि कहना सीखेगा, हेलो आए थोड़ो सीखेगा वहां पर, तो ऐसा परिवेश था वहां पर। तो ठीक है, षण्डामर्क को बुलाया, शुक्राचार्य जी के पुत्रों को, ले जाओ इसको राक्षसों की पाठशाला में और राक्षसी विद्या सिखाओ इसको। तब प्रहलाद जी महाराज षण्डामर्क की पाठशाला में गए। अब वो असुरों के गुरु आसुरी विद्या सिखा रहे हैं, कैसी कैसी विद्या उनको सिखा रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जी तो घर से माँ के पेट से ही पढ़े पढ़ाए आए। असुर गुरुओं की युद्धा उन पर कोई काम नहीं कर रही। कभी गुरु जी लोग चले जाते हैं तो प्रहलाद जी और जितने राक्षस बालक हैं उनको समझाने लगते हैं। राक्षस बालक कहते हैं, प्रहलाद अब तो गुरु जी नहीं है, चलो हम लोग खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, भैया हम तुम्हारे वाला खेल नहीं खेलेंगे, तुम तो समय व्यर्थ करने वाला खेल खेलते हो। तो कैसा खेल खेलोगे? बोले हमारा खेल खेलो तो हम तैयार हैं। तो कौन सा खेल खेलोगे? बोले हम ताली बजा के कीर्तन करेंगे, आप सब हाथ उठा के नाचोगे, ये वाला कीर्तन करना है, खेल करना है तो ठीक है। राक्षस बालकों ने कहा, प्रहलाद तुमको यही बस एक बात रहती, कीर्तन कर लो, कथा कर लो, सत्संग कर लो, कीर्तन कर लो, कोई और कोई बात तुमको समझ में नहीं आती है? हमारे माँ बाप तो कहते हैं बुढ़ापे के काम है, अभी तो बच्चे हैं, खेलो खाओ, ये सब काम अभी का थोड़ो है। तब प्रहलाद जी ने राक्षस बालकों को बहुत सुंदर शिक्षा दी है। भागवत जी में लिखा है, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कहते हैं कि प्रहलाद जी उनको क्या सिखाने लगे? अरे सुनो राक्षस बालकों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भैया जिसे अपना कल्याण करना है वो कौमार आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही भगवान के भजन में लग जाए और उस संपत्ति को कौमार आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था से कमाना पड़ेगा। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये दुर्लभ तो बहुत है पर क्षण भंगुर है, अनिश्चित काल के लिए मिला है। तो राक्षस बालकों समझदारी यही है, अभी से साधना में लग जाओ। प्रहलाद जी ऐसा समझाए, ऐसा समझाए, ऐसा समझाए कि सारे बालक उनके ही रंग में रंग गए। गुरु जी कुछ देर के लिए बाजार गए थे, लौट करके आए, सो क्या देखा, ये मेरी पाठशाला तो कीर्तनशाला बन चुकी है। प्रहलाद जी सबको भुजा उठा उठा के नचवा रहे हैं और कीर्तन करवा रहे हैं। अब तो गुरु जी बहुत बिगड़े, लगे मारने सब राक्षस बालकों को, पर मार स्वीकार कर रहे हैं सब लोग, पर हरि हरि बोल कह करके नाच रहे हैं। आखिर में तो गुरु जी लोग को लगा ये प्रहलाद तो सबका बंटाधार कर देगा, इसको भगाओ यहां से। ले गए हाथ पकड़ करके हिरण्याकश्यप के सामने। हिरण्याकश्यप ने देखा प्रहलाद आए हैं। प्रहलाद आए हैं तब उस समय
प्रहलाद जी से कहा, बेटा बताओ तुमने कौन अच्छी बात सीखी है गुरु जी के यहाँ? जो सबसे अच्छा पढ़ा हो ना बेटा, वो हमें बताना। प्रहलाद जी मन में सोचे, जब पिताजी अच्छी बात पूछ रहे हैं तो हम बुरी बात क्यों बताएं? गुरु जी लोग तो बुरी बात ही सिखाए, उसको मारो, उसको काटो, उसको छीनो झपटो, ये सिखाए। पिताजी कह रहे हैं जो अच्छा पढ़ा हो वो सुनाओ। तो पिताजी को कहा, पिताजी मैंने तो अच्छी बात यही सीखी है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मैंने तो बढ़िया बात यही सीखी है कि नवधा भक्ति के द्वारा श्री हरि के चरण कमल की साधना करके जीव अपना उद्धार कर ले। अब ये बात सुनते ही तो आग बबूला हो गया। कहां तो गोद में लिया था प्रहलाद जी को, कहां गोद से उठाकर नीचे पटक दिया और उन शंडामर्क को कहा, क्या पढ़ा रहे हो इसको? तुम देवताओं से मिले हुए हो? शंडामर्क ने कहा, माई बाप हमने कुछ नहीं पढ़ाया, ये तो लगता है माँ के पेट से ही पढ़ के आया है, और इसको ज्यादा दिन आप पाठशाला में रखोगे सारे राक्षस बालकों को बिगाड़ देगा ये। अच्छा तो फिर प्रहलाद जी को कहा, बता तू हरि का नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी यदि मैंने हरि के नाम को पकड़ा होता तो शायद छोड़ भी देता। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि हरि के नाम ने मुझे पकड़ लिया है, तो नाम की रट नहीं छोड़ेगा तो प्राण छोड़ने पड़ेंगे। नहीं पिताजी, जब आप किसी को प्राण दे नहीं सकते तो आप किसी के प्राण ले भी नहीं पाएंगे। अच्छा मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर कितने कष्ट दिए प्रहलाद जी महाराज को, कितने कष्ट दिए। पर्वत के ऊपर से शिला शरीर पर बांध करके समुद्र में फेंका गया। जिस सूखे कुएं में कितने कितने सर्प रहते थे उस कुएं में डाला गया। किसी ने कहा भूखा रख करके मारो, तो काल कोठरी में प्रहलाद जी को बंद कर दिया। 1 महीने बाद काल कोठरी खोलेंगे तब तो इसका अस्थि पिंजर रह जाएगा, जरा सा तो बच्चा है, मर जाएगा। प्रहलाद जी को तो काल कोठरी में बंद कर दिया। प्रहलाद जी को भूख लगी। उस समय वैकुंठ में लक्ष्मी जी नारायण को भोग लगा रही थी। नारायण भोजन करने बैठे हैं तो मुख में ग्रास नहीं चलता। लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु भोजन करिए। भगवान कहते हैं, देवी मेरा भक्त भूखा है। कौन भक्त भूखा है? अरे प्रहलाद को उसके पिता ने काल कोठरी में बंद कर दिया है। माँ बाप कैसे भोजन कर सकते हैं अगर बच्चा भूखा बैठा हो सामने? तो जाओ जाकर के पहले बच्चे को भोजन कराओ। तब काल कोठरी में लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, प्रहलाद जी को भोजन कराया है। अब तो रोज लक्ष्मी जी भोजन करा जाएं। 1 महीने बाद हिरण्याकश्यप ने दरवाजा खोला कि अब तो समाप्त हो गया होगा प्रहलाद। दरवाजा खोला तो प्रहलाद जी और पहले से हष्ट-पुष्ट हो गए थे लक्ष्मी जी के हाथ का भोजन करके। हिरण्याकश्यप ने पकड़ लिया, बता मेरा कौन राक्षस तुझसे मिला हुआ है जिसने चोरी चोरी तुझको यहाँ भोजन दिया है? पहले उसको मारूंगा फिर तुझको मार। किसने तुझको यहाँ भोजन दिया? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जो माँ के पेट में भूखा नहीं रहने देता उसने यहाँ भी भूखा रहने दिया। पिताजी जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत नहीं थे तो माँ ने कोई दवा खाई थी क्या दूध बनने की? अरे बालक का जन्म पीछे हुआ, पहले दूध की सामग्री माँ के सीने में पहले आ गई। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दही है। अब दांत दिए तो अन्न भी दही है। जल में थल में पशु पंछिन में, जल में थल में पशु पंछिन में सबकी सुधि लेत तो तेरी भी लई है। सबकी सुधि लेत तो
तेरी भी लई है। क्यों मन मूरख सोच करे, क्यों मन मूरख सोच करे। सोच करे कछु हाथ न आई है। सोच करे कछु हाथ न आई है। जो जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दई है। जो जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दई है। जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो अन्न भी दई है। जो माँ के पेट में भोजन पहुंचाता है उसने ही यहाँ पहुंचा। हिरण्याकश्यप सोचने लगा ये कैसे मरेगा। उसी समय उसकी बहन होलिका आई। अरे भैया तुम मत दुखी हो, मैं बताऊंगी तरीका। क्या तरीका है? इसको जला के मार डालो। अग्नि अपना पराया नहीं देखती, तो कैसे इसको जला के मारूं? अरे मेरे पास वर है, मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। ब्रह्मा की दी चदरिया है, उड़ के बैठ जाऊंगी मैं। प्रहलाद को दबोच के गोदी में जल के भस्म हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। यही सब किया गया। वो कौन दिन था? वो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन हम आप होली मनाते हैं। लकड़ियां लगाई गई चौराहे पर। होली का चदरिया ओढ़ करके गोद में दबोच करके प्रहलाद जी को बैठ गई है। लेकिन जब अग्नि लगाई गई तो क्या हुआ? बोले होलिका जल करके भस्म हो गई, प्रहलाद जी का बाल बाका नहीं। और होलिका जब जलने लगी तब उसने कहा अरे ब्रह्मा झूठे, ब्रह्मा झूठे, ब्रह्मा झूठे। मुझे नहीं पता था देवता भी झूठ बोलते हैं। आशीर्वाद मुझे दिया था अग्नि में न जलने का कि प्रहलाद को दिया था? ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। सावधान राक्षसी, हम झूठे नहीं हैं। बोले आपने वर दिया था अग्नि में नहीं जलोगी? बोले बिल्कुल वर दिया था, पर कौन सी अग्नि में नहीं जलोगी? सामान्य अग्नि में नहीं जलोगी। तो अब कौन सी अग्नि है? बोले तुम सामान्य अग्नि में नहीं, रामायण में लिखा है जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तुम भक्त अपराध रूपी अग्नि में जल रही हो, तुम सामान्य अग्नि में नहीं जल रही। जल के भस्म हो गई होलिका। और उस समय राख का पहाड़ लग गया था। संध्या को तो अग्नि लगी, छोटी होली की रात को। रात भर जो प्रहलाद जी के अनुयायी थे, भक्त थे, वो व्याकुल, क्या हुआ होगा प्रहलाद जी को? कोई कहता है छोटा सा बालक जल गया होगा, कोई कहता है नहीं नहीं रक्षा हुई होगी। सवेरे सब लोग इकट्ठे हुए, धीरे धीरे राख हटाने लगे। देखे तो सही। और जैसे जैसे राख हटाई तो भीतर से आवाज आ रही थी, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। आखिर में तो राख हटाई है। प्रहलाद जी विराजमान थे, सबने गोद में प्रहलाद जी को बिठा लिया। और वो जो प्रहलाद जी की प्रसादी भस्म थी उसको ले करके सब एक दूसरे के माथे पर लगा करके होली खेलने लगे। इसलिए उस धुन को दुल्हड़ी कहते हैं, धूलोट कहते हैं। एक दूसरे के माथे पर वही रज लगा करके गले मिलके बधाई देते थे उत्सव की। लेकिन एक दूसरे लोग भी थे। कौन से? वो हिरण्याकश्यप के जो कर्मचारी थे। हिरण्याकश्यप को पता चला प्रहलाद तो नहीं जला, बच गया। हिरण्याकश्यप को लगा जरूर मेरे कुछ राक्षस कर्मचारी मिले हुए हैं प्रहलाद से। बोले जितने भी वहां कर्मचारी थे उन सबको नाली में गिरा गिरा करके मारो, सबको मार लगाओ। उन्हीं की लापरवाही के कारण ये हुआ है। तो दो लोग दिखाई दिए। एक तो राक्षस लोग थे, वो नाली में गिर गिर करके लोटपोट हो रहे थे, मार खा रहे थे। और एक वो प्रहलाद जी के भक्त लोग थे, वो होली खेल रहे थे, गले लग रहे थे, बधाई दे रहे थे। तो आज भी होली पर दो ही प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं। एक तो होली पर महाराज इस नाली में गिरे और उस नाली में गिरे और हा 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 हू करते हैं। और एक हरि भक्त होते हैं जो गले लग करके गुलाल लगा करके एक दूसरे को बधाई देते हैं, महाप्रभु के जन्म उत्सव की बधाई देते हैं। तो जो होली पर ऐसा गलत काम करते दिखाई दे तो जान ले हिरण्याकश्यप के खानदान का है, उसकी टोली का है। और जो हरि भक्ति करते दिखाई दे, सात्विक रूप में त्योहार मनाते दिखाई दे, वो जान ले कि ये प्रहलाद जी की टोली का है। होलिका का भी अंत हो गया। आखिर में जान लिया हिरण्याकश्यप ने कि मेरे मारे अब ये नहीं मरेगा। फिर बुलाया सभा में, आखिर में कहा बता
हरि नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? नहीं छूटेगा पिताजी अब मेरे से, मैं तुझे मार डालूंगा, आप नहीं मार पाएंगे मुझे। अरे तू किसके बल पर इतना बलवान है? कौन है तेरे पीछे? नारायण तुझे सहारा दे रहे हैं, कौन तुझे सहारा दे रहा है? तब प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी जिसका रक्षक घनश्याम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक भगवान हैं उसको कोई नहीं मार सकता महाराज। जिसका रक्षक घनश्याम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ, सब ताकत अजमा ले, चाहे जल में दे या डुबाए, चाहे अग्नि में जला ले। जिसे राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। तुझे किसका बल है, किसका भरोसा है? सुन लीजिए पिताजी, हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुख बानी, सतगुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय वरदान। वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। नहीं हारूंगा महाराज, मैं मार डालूंगा तुझको। कोई बात नहीं, मारने वाले के 2 हाथ है, बचाने वाले के 4 हाथ। तो बता वो 4 हाथ वाला कहाँ है? पहले उस 4 हाथ वाले को मारूंगा फिर तुझको मारूंगा। प्रहलाद जी कहते भगवान की बड़ी कृपा, जो 4 हाथ वाले को देखने की आपको इच्छा तो हुई, इच्छा तो आपके मन में हुई, पर आप ये मत पूछिए वो कहाँ है, आप ये पूछिए कि वो कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है तो बता। क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तूने कहा वो सर्वत्र है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। इस खम्भे में है कि नहीं है? है पिताजी, है, इसी खम्भे में है। तो अभी इस खम्भे को फोड़ करके पहले भगवान को मारूंगा फिर तुझको मारूंगा। प्रहलाद जी मन मन में सोचने लगे, अरे मैंने कह तो दिया कि खम्भे में भगवान है, कहीं मेरे में इतनी भक्ति न हो, ठाकुर न प्रगटे तो बड़ी लज्जा की। जैसे सोचा उसी समय खम्भे के भीतर से घर 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 नरसिंह भगवान के बोलने की आवाज आने लगी। प्रहलाद जी ने कहा इसी खम्भे में है पिताजी, इसी खम्भे में है। और जो उठाई है गदा हिरण्यकश्यप ने घुमा करके जो दे करके मारी खम्भे में, उसी समय देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। श्री नरसिंह भगवान खम्भा फाड़ करके प्रकट हो गए। कहिए श्री नरसिंह भगवान की जय हो, प्रहलाद जी महाराज की जय हो। आनंद हो गया महाराज, युद्ध होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं जैसे महागरुण किसी सर्प को पकड़ ले, ऐसे भगवान ने पकड़ लिया, जो डोरी पर खींच के लाए हैं। ब्रह्मा जी के सारे वरों की रक्षा करते हुए अपनी जंघा पर बिठा करके जो पेट फाड़ा, देवताओं ने जय जयकार की, सबने बधाई गाई।